तो हम सभी लोग जानते हैं कि परमाणु की उपयोगिता क्या है। सबसे बड़ी उपयोगिता जो आइंस्टाइन ने बताया कि एनर्जी और मास एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो ऊर्जा के रूप में हम आज देख रहे हैं कि ऊर्जा परमाणु को तोड़ करके हम जो है ऊर्जा, जिसे हम यहाँ पर जो करते हैं उसको हम बोलते हैं और संलयन, और क्या होता है विखंडन। विखंडन एक है जिसको फिशन हम लोग कहते हैं, जिसमें बड़ा परमाणु जो होता है विखंडन में बड़ा परमाणु तो छोटे छोटे परमाणुओं में टूटता है। जो हम लोग यहाँ पर करते हैं, जैसे यूरेनियम का एक आइसोटोप लेते हैं, समस्थानिक लेते हैं, जिसमें यूरेनियम जो है 2 ज़ीनान और किसी और परमाणु में टूटता है और उससे एक ऊर्जा निकलती है जिसे हम विखंडन करते हैं। दूसरा प्रकार है संलयन का, फ्यूजन, जो कि सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है, तारों की ऊर्जा प्राप्त होती है। उसमें 2 छोटे परमाणु मिलकर के, जैसे हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, इसी का समस्थानिक है, आइसोटोप है, मिलकर के हीलियम बनाते हैं, या हीलियम और ये मिलकर के अंत में कार्बन में तक जाते हैं। तो सब अगर देखा जाए तो विश्व की जो ऊर्जा मिलती है, पूरे विश्व की कहें या ब्रह्मांड की ऊर्जा कहें, वह जो है जो तारों की है, सूर्य की है और सबकी है, वह जो है फ्यूजन द्वारा होती है, संलयन द्वारा होती है। तो पूरे विश्व ब्रह्मांड की ऊर्जा में परमाणु सेंटर में है, केंद्र में है। तो सबसे बड़ा उपयोग जहां पर ऊर्जा है वहां पर सब कुछ है। और वैसे तो आइंस्टाइन ने यह संबंध दिया कि हम मास को, द्रव्य को ऊर्जा में बदल सकते हैं या हम ऊर्जा को द्रव्य में बदल सकते हैं। लेकिन हमारे मनीषियों ने एक और चीज दिया था, मनन की शक्ति जो है। तो मनन की जो इतनी शक्ति होती है, उससे भी मतलब आप मनन से जो ऊर्जा भी मिलती है जो है, तो जिसको हम द्रव्य को मनन में, ऊर्जा को मनन में, या मनन से ऊर्जा को भी हम बदल सकते हैं। लेकिन आज तक विज्ञान इसको समझ नहीं पाया है। शायद हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी इस पर प्रकाश डालेंगे कि वेदों में इसका क्या कहना है। तो और परमाणु तो हम जहां देखें, जैसे मैंने बोला, हर चीज परमाणु से ही बना होता है। परमाणु ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के ही ऑक्सीजन बनाते हैं। तमाम तत्वों के परमाणु मिलकर के जितने भी पदार्थ हम देखते हैं, सब परमाणुओं द्वारा ही बना हुआ है। ठीक है। और चिकित्सा में जैसे रेडिएशन होता है, आप सभी कैंसर ट्रीटमेंट हो गया या बड़े बड़े रोग हो गए, ये सब में भी मतलब हम आइसोटोप्स यूज करते हैं, समस्थानिकों को का उपयोग करते हैं। और बहुत सारी उपयोगिताएं हैं। एग्रीकल्चर में भी न्यूक्लियर एग्रीकल्चर है, जिसको हम नाभिकीय कृषि विज्ञान कहते हैं। तो परमाणु और नाभिकीय ऊर्जा आदि का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है। जब ऊर्जा ही पूरा हो गया तो और क्या बचा है विश्व में। धन्यवाद। नमस्ते। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं, कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः, वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतं हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्
आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आप महान भावों ने अद्भुत अपनत्व, उत्साह और आह्लादपूर्वक इस कार्यक्रम का समायोजन किया है। इस कार्यक्रम के समायोजन और संचालन में जिन महान भावों का गुप्त अथवा प्रकट योगदान है, भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से उनका सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी भावना। सज्जनों, यह सृष्टि अपने आप में अद्भुत विज्ञान है और यंत्र भी है। हमारा आपका जो जीवन हमको सुलभ है, वह अपने आप में एक अद्भुत विज्ञान है, रस रहस्यमय है। व्यष्टि जीवन में देहेंद्रिय, प्राणांतःकरण और जीव उल्लसित है। अपने जीवन का जो विधिवत अनुशीलन करने में समर्थ होते हैं, वे सृष्टि के रहस्य को भी आत्मसात कर पाते हैं। मैं एक दार्शनिक और वैज्ञानिक तथ्य की ओर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। यह शरीर जो दृष्टिगोचर है, एक दिन शव के रूप में परिलक्षित होता है। इसमें ऐसी क्षमता है, यह सूक्ष्म शरीर को व्यक्त करने में समर्थ है। पंच ज्ञानेंद्रियों को, पंच कर्मेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान इसके बाह्य हिस्से में हैं। पंच प्राणों को, मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप अंतःकरण चतुष्टय को व्यक्त करने के संस्थान इसके अभ्यंतर हिस्से में सन्निहित हैं। कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेंद्रिय पंचक, प्राण पंचक और अंतःकरण चतुष्टय या विवक्षावशात अंतःकरण पंचक का नाम सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर है। मनुष्य जीवन में यह चमत्कृति है कि समग्र सूक्ष्म शरीर का यह अभिव्यंजक संस्थान है। लेकिन सूक्ष्म शरीर में यह क्षमता है कि वह कारण शरीर को व्यक्त करने में समर्थ होता है। गाढ़ी नींद में कारण शरीर से तादात्म्यापन्न जीव या हम आप होते हैं। उस समय कारण शरीर की स्फुट अभिव्यक्ति होती है। कारण शरीर में यह क्षमता है कि वह जीव को व्यक्त करने में समर्थ है। जीव में वह क्षमता है कि वह सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर को अभिव्यक्त करने में समर्थ है। साथ ही साथ हमारे आपके जीवन में इस समय जागृत अवस्था है। इंद्रियों के माध्यम से हम व्यवहार करते हैं। कभी कभी हमको स्वप्नावस्था भी प्राप्त होती है और प्रायः प्रतिदिन गाढ़ी नींद या सुषुप्ति अवस्था प्राप्त होती है। हमारे वैदिक महर्षियों ने बताया
कि जगत की उत्पत्ति का रहस्य जानना हो तो स्वप्नावस्था का अनुशीलन करें, जगत की स्थिति का रहस्य जानना हो तो जागृत अवस्था का अनुशीलन करें, जगत की समृद्धि या जगत के संहार या प्रलय का अनुशीलन करना हो तो अपने जीवन में प्राप्त गाढ़ी नींद या सुषुप्ति अवस्था का अनुशीलन करें। हम संकेत में यह करना चाहते हैं कि जो जीवन हम आपको सुलभ है, जिसमें देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण घटक हैं, इनके माध्यम से जीव हमारी आपकी अभिव्यक्ति होती है, यह अपने आप में आश्चर्यमय है। इसका रस रहस्य जान लेने पर समग्र सृष्टि का रस रहस्य समझ में आ सकता है। हमारे आपके जीवन में 3 प्रकार की ऊर्जा, जिसका नाम मिश्र महोदय ले रहे थे, यह शक्ति सन्निहित है। एक व्यावहारिक और दार्शनिक तथ्य है, जानाति इच्छति करोति। कर्म या क्रिया के मूल में इच्छा शक्ति होती है, इच्छा शक्ति के मूल में ज्ञान शक्ति होती है। तो हमारे आपके जीवन में बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों के योग से ज्ञान शक्ति सुलभ है, मन और ज्ञानेंद्रियों के योग से इच्छा शक्ति सुलभ है, प्राण और कर्मेंद्रियों के योग से क्रिया शक्ति सुलभ है। तो जानाति इच्छति करोति, तीनों प्रकार की शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति से संपन्न हमारा आपका जीवन है। और विचित्र तथ्य यह है कि अगर हम अपने जीवन का अनुशीलन करें तो पूर्व जन्म पुनर्जन्म के प्रति भी सुगमतापूर्वक आस्थान्वित हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, किसी व्यक्ति की आयु 50 वर्षों की पूर्ण हो चुकी, कदाचित उस व्यक्ति ने 1 वर्ष में 10 ही स्वप्नों को देखा हो, तो भी 50 वर्षों की अवधि में स्वप्न के 500 शरीर उसके नष्ट हो गए, परंतु वह अपना नाश नहीं मानता। शरीर की संख्या 500 हो जाने पर भी अपनी संख्या 1 ही मानता है। केवल इस दृष्टांत के बल पर डंके की चोट से यह तथ्य ख्यापित होता है कि शरीर के नाश से जीव का नाश नहीं होता और शरीर के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। दूसरा उदाहरण लीजिए, आप पलंग पर सोए हुए हैं, नींद आ गई, आपको स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्नावस्था में भी व्यवहार का संपादन करने के लिए एक शरीर आपको मिलता ही है। तो विचार करके देखें, एक वह शरीर है जो पलंग पर लेटा हुआ है, दूसरा वह शरीर है जिसके द्वारा स्वप्न का समग्र व्यवहार का आप और या हम संचालन करते हैं। इस दृष्टांत के बल पर भी सुगमतापूर्वक यह रहस्य समझ में आता है कि शरीर के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। जब हम स्वप्नावस्था के शरीर से व्यवहार करते हैं तब इस शरीर का बिल्कुल अता पता या भान हमको नहीं होता है, तो शरीर का नाश भी होता है, नए शरीर की प्राप्ति होती है। लेकिन जीव वस्तुतः एक शरीर को छोड़ने वाला दूसरे शरीर को ग्रहण करने वाला है, और यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक जीव अपने वास्तविक स्वरूप का बोध प्राप्त न कर ले। हमने एक संकेत किया। साथ ही साथ आजकल यांत्रिक युग है, सबसे ऊंचा यंत्र मोबाइल इत्यादि कौन माना जाता है? जब वैज्ञानिक अपने जीवन में
दूषित नियामक का नाम आत्मा है। इसलिए सोल इज द सुपर सोर्स एंड ऑफ द, यह वैदिक सिद्धांत है। आज का जो ये वैदिक सिद्धांत हमारा नहीं, पुराना है। यह वेद ये वैज्ञानिकों को भी दिशा दे सकता है। अब विद्वानों के विनोद के लिए मैं संकेत करता हूँ, आज का विज्ञान भी बता सकता है। अगर बताता हो तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। एक बात तो मैं कह दूँ, भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का उपयोग भारत में ठीक से होता नहीं है। स्वतंत्र भारत में, परतंत्र भारत में तो लाचारी थी। स्वतंत्र भारत में ऐसी कौन सी लाचारी है कि हमारी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति बिकती है। विदेशी कंपनी में यहाँ बिक जाए या बाहर जाके बिक जाए। एक विचित्र तथ्य है, नासा जानते हैं आप लोग, जिस नासा के उपग्रह के माध्यम से श्री राम सेतु की आयु, मानव निर्मित सेतु की आयु 17.5 लाख वर्ष प्राचीन सिद्ध की गई थी ना आयु। और अंत में कहा गया था कि इतना मजबूत है कि अगर मरम्मत हो जाए तो उसके टूटने की संभावना हजारों वर्ष तक अभी भी नहीं है। और अगर त्रेता युग के प्रारंभ में राम जी का अवतार मानते हैं तो ठीक 17.5 लाख वर्ष की स्थिति होती है। अभी भारत की स्थिति क्या है? हमारे संस्कृत साहित्य के जानकार, वैदिक वाङ्मय के जो गिने चुने जानकार हैं, जिनको भारत में सम्मान प्राप्त नहीं है, स्नेह प्राप्त नहीं है, सुविधा प्राप्त नहीं है, पूर्ण उपेक्षित हैं, उनको नासा ले जाता है। आविष्कार हमारे मस्तिष्क का मुहर नासा का, समझ गए? ध्यान गए आपका? आविष्कार हमारे वैदिक विद्वानों के द्वारा होता है, मुहर लगाता है नासा। बड़ी विचित्र स्थिति है। भारत की अभी क्षमता ऐसी नहीं है कि अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति का ठीक ठीक उपयोग कर सके। आज हमने यह संकेत किया कि सचमुच में एनर्जी को आप जड़ कह सकते हैं, एनर्जी का जो नियामक है। और एनर्जी अंत में प्रलय की दशा में जिसमें जाकर के विलीन हो जाती है, जैसे बुद्धि गाढ़ी नींद में हम में जाकर विलीन हो जाती है, उसी प्रकार महाप्रलय की दशा में एनर्जी जिसमें लीन हो जाती है, वही वास्तव में सोल है, वही वास्तव में आत्मा है। तो सोल इज द सुपर सोर्स एंड बेस ऑफ एनर्जी। इतना सिद्धांत वैदिकों का और है जिस पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। अब अगर आज पूछ दे, हमने कहा था ना वो शक्ति क्या है? ओम, प्रणव। एक कवि संयोग लगा तो एक नाम ओम या राम, पूरी सृष्टि की व्याख्या हम लोग 1000 घंटे केवल एक नाम के लिए कर सकते हैं। नहीं तो कम से कम 1-2 घंटे में सारांश में पूरी सृष्टि का विज्ञान केवल राम या ओम के आधार पर किया जा सकता है। लेकिन हम एक संकेत, केवल थोड़ा विज्ञान का 2-4 वाक्य कहकर प्रवचन को विराम देते हैं। आजकल के व्यक्ति को पूछा जाए कितने ब्रह्मांड हैं, हमारे ग्रंथों में लिखा अनंत कोटि ब्रह्मांड। कोटि माने प्रकार, यहाँ संख्या का नहीं, कोटि माने प्रकार। लेकिन सचमुच में ब्रह्मांड कितने हैं? आजकल के वैज्ञानिकों के लिए कठिन काम है। लेकिन स्कंद पुराण, उत्कल महात्म श्री जगन्नाथ जी का महात्म जिसमें है, दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा करने के बाद ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की।
उसमें उन्होंने कहा सार्धत त्रिकोटि हम ब्रह्मा, 3.5 करोड़ हम ब्रह्मा। एक ब्रह्मांड 14 भुवन का होता है, उसके अधिपति एक ब्रह्मा होते हैं। हो गया ना। हमारे यहाँ तो ब्रह्मांडों की संख्या पहले से निश्चित है 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ ही क्यों कहा जी? ओम, औ, उ, म और अंत में अर्ध मात्रा। ओम में एक रीति से 3.5 मात्राएं होती हैं। तो ओम के आधार पर पूरी सृष्टि की संरचना हुई है। हमारा एक ग्रंथ है, उसमें हमने लिखा है गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं छंद की दृष्टि से। 24 अक्षर के आधार पर पूरी सृष्टि की रचना हुई है। 24 अक्षर तो बहुत होते हैं। 3.5 मात्राओं की 3.5 मात्राओं का सन्निवेश प्रणव में होता है, इसलिए 3.5 करोड़ ब्रह्मांड हैं, 3.5 करोड़ ब्रह्मा हैं। अच्छा जी, तीर्थ कितने हैं? 3.5 करोड़। मंत्र कितने हैं? ओम, इसको घुमा देंगे तो अनुलोम विलोम 3.5 और 3.5 7 करोड़ मंत्र हैं, 3.5 करोड़ ब्रह्मा हैं। तो हमने एक संकेत किया। हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों का हम नाम लेते हैं, क्यों जी? सेतु को बनाने वाले नल नील, इनको वैज्ञानिक नहीं कहेंगे क्या? कितना बड़े इंजीनियर थे। और मय दानव, महाभारत पढ़िए, पांडवों की सभा को बनाने वाले मय दानव, कितना आश्चर्यजनक भवन बनाने वाले। और पढ़िए जलयान, स्थलयान, नभयान या नभोयान को बनाने वाले विश्वकर्मा। और दधीची महर्षि की हड्डियों से 100 पर्व वाला, 100 गांठों वाला वज्र किसने बनाया? विश्वकर्मा। पुष्पक यान किसने बनाया? हमारे ये सब वैज्ञानिक दिव्य थे या नहीं? और नारद जी आदि कितने बड़े वैज्ञानिक थे। महायंत्रों का आलम्बन लिए बिना, आविष्कार किए बिना अपने जीवन में प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति को इतनी प्रतिष्ठित कर दी कि अभी नारद जी ब्रह्मलोक में हैं। ब्रह्मलोक की दूरी कितनी होगी आजकल के व्यक्ति तो नहीं बता सकते, लेकिन हमारे भागवत के पंचम स्कंद आदि के अनुसार हम बता सकते हैं। उतने लाखों किलोमीटर दूर कौन? नारद जी, सनकादि अभी अगर किसी पर अनुग्रह करना चाहें, जैसे विदुर जी के स्मरण करने पर सनत सुजात धृतराष्ट्र के पास आ गए, कितना सेकंड लगा जी? 1 सेकंड में आ सकते हैं। इतने करोड़ों किलोमीटर की दूरी कौन? ऋषि महात्मा अपने जीवन में देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण में ऐसी दिव्यता का आधान कर देते थे कि वो प्रकट हो जाते थे। इसके पीछे 2 वाक्य कहकर मैं विराम देता हूँ। वाक्य कठिन है। अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। जैसे विद्युत या बिजली की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है, बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। इसी प्रकार यह जो हमारा शरीर है, फिर इंद्रिय है, फिर अंतःकरण है, फिर प्राण है, इनमें हम जितनी क्षमता बढ़ाते जाते हैं, दिव्यता बढ़ाते जाते हैं। जैसे कोई कहे कि सूर्य में जितना प्रकाश है सब प्रकट हो गया, ये तो उचित नहीं है ना। इसी प्रकार जितनी कैपेसिटी, क्षमता हमारे जीवन में आती जाती है, जितनी बुद्धि अंतर्मुख विशुद्ध होती जाती है, उतना ही हम एक संकेत करते हैं कि दिव्यता आती जाती है। तो वैदिक महर्षि चाहते तो महायंत्रों का निर्माण कर सकते थे, और उन्होंने जो यंत्रों का निर्माण किया आज भी आश्चर्यचकित करते हैं। लेकिन एक विचित्र बात है, आजकल परमाणु बम यहाँ बनता होगा या नहीं? ठीक, हम वहाँ भी गए थे चांदीपुर में, मिसाइलें जहाँ बनती हैं वहाँ भी लगभग 90 मिनटों का प्रवचन हुआ था 1 साल पहले शायद। तो हम एक संकेत करते हैं। हमारे यहाँ देखिए, हमने मंत्र का नाम लिया ना, एक तिनका ले लीजिए, तिनके पर मंत्र का आवाहन कर देंगे, वो परमाणु बम बन जाएगा। अर्जुन संहिता, सूत संहिता का आलम्बन लीजिए, आग्नेयास्त्र, वायव्यास्त्र, प्रक्षेपास्त्र, ये जितने होते थे, वारुणास्त्र, ये सब मंत्र ही होते थे। गायत्री मंत्र के उलट फेर से ये सारे मंत्र बनते थे, ये सारे यंत्र में अस्त्र बन जाते थे। हमारे ऋषि मुनि एक तिनका के द्वारा भी, एक तिनके पर मंत्र का आवाहन कर दें तो तिनके में उतनी क्षमता हो जाती थी। अगर वो संकल्प करते कि एक देश समाप्त, तो एक देश समाप्त हो जाता। इसलिए पाशुपतास्त्र, भगवान शिव भी प्रलय काल में जिस मंत्र का उपयोग करते हैं उसका नाम पाशुपतास्त्र है। हमारे ऋषियों ने मांत्रिक शब्द, मांत्रिक विज्ञान को अधिक विकसित किया ताकि रुपये से बचें, विस्फोट से भी बचें।
तो आधुनिक विज्ञान तो हमारे विज्ञान का अनुकरण कर रहा है, और एक दृष्टि से विचार करें तो विज्ञान को सही दिशा देने की क्षमता वैदिक वैज्ञानिकों में है। हर हर महादेव। आप महानुभावों ने बहुत आस्थापूर्वक सुना, हमने भी बहुत आह्लादपूर्वक बहुत समय तक आपको बहुत कुछ सुनाया।